बताइए कि अब जो है जुर्माना कुल मिला के कितना हो पाएगा? सुबह वो जो थे सुबह की जो बात थी, उस वक्त सर्वर बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो सुबह उनका एक्सप्रेशन, उनको आवाज़ पूरी नहीं मिल रही थी। उस वक्त ज़्यादातर उनके वकील सिद्धार्थ त्रिपाठी और प्रोसिक्यूशन के विनय सिंह और सीबीसीआईडी के वकील ही आर्गूमेंट कर रहे थे, उनके पास आवाज़ ब्रोकन जा रही थी। उस वक्त वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन अभी 3 बजे वो कुछ भी नहीं बोले। उनका लिंक मऊ से जुड़ा हुआ था और बाना और कहीं दूसरी जगह जुड़ा हुआ था। उस लिंक के जोड़ने में थोड़ा 3:10 पे प्रोनाउंस हुआ जजमेंट, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, बस इतना हुआ। अभी 3 बजे उनके चेहरे पर हमने कोई एक्सप्रेशन तरीके से बताइए क्या क्या सजा हुई? पहले मामले में कौन सी सजा थी, दूसरे मामले में कौन सी सजा थी, तीसरे मामले में? 7 मामलों में सजा हो चुकी है। भ्रष्टाचार वाले मामले में उनको दोष, देखिए इस पे जो है तमाम जो उनके वकील थे, उन्होंने सिन्हा त्रिपाठी जी, उन्होंने आर्गुमेंट किया कि ये मामला अब यहाँ नहीं चलना चाहिए, ये मामला अब गाजीपुर वापस हो जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया और माना कि एंटी करप्शन में सजा नहीं होने के बावजूद भी उनको जो है जो ये मामला यहाँ सजा प्रोनाउंस की और उन्होंने प्रोनाउंस किया। एक बार सीधे बताइए पूरी कितने पूरी आजीवन कारावास के अलावा बाकी कौन कौन? फिर से हम बता दे रहे हैं, 420/120 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना। और जुर्म क्या था? इसका जुर्म क्या? 50,000 जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 467/120 में आजीवन कारावास, 1 लाख जुर्माना, और यदि 1 लाख जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 468 के तहत 7 वर्ष की सजा, 50,000 जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा। और इसके बाद 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा सुनाई गई है और 2,000 जुर्माना अदा न करने पर 1 सप्ताह और जो है उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मुख्य बात यह है कि 467 में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और 50,150,2 मतलब 2,02,000 रुपया इनको जुर्माना अदा करना है। जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3, 6, 3, 9, 12 मतलब 1 साल 1 सप्ताह इनको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कोर्ट का 3 बजे का। से अब क्या इनके पास रेमेडी बचती है? जैसा मैं पहले भी कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं कि हर मुलजिम को, जिसको डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो अपील निश्चित रूप से करेंगे, उनके वकील हैं, वो अपने राइट का एक्सरसाइज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और अब तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, हमको उम्मीद कम है कि उनको आगे ऊपर कुछ रेमेडी मिल पाएगी। जी, तो 2 मामलों में आजीवन कारावास हो गया। हाँ, अवधेश राय हत्याकांड में, अवधेश राय में भी हो गया, उसमें भी हो गया। 2 आजीवन कारावास की सजा इनको हो चुकी है। तो 20 साल से जो अंदर जेल में 20 साल से जेल के अंदर हैं, तो बाकी सजा कैसे काउंट हो पाएगी? देखिए ऐसा है कि सजा इनको पूरी काटनी होगी, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, शासन सर्वशक्तिमान होता है। शासन नेक नदी के आधार पे, नेक चलने के आधार पे सजाएं कम करती हैं, उसका वो अलग प्रोसीजर है, जेल मैनुअल है, वो अलग बात है। लेकिन इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोई भी सरकार इनको किसी प्रकार की रियायत देगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बात की ये बताइए, तो जो तथ्य और सबूत दिए गए हैं वहां पर, क्या इसी सबूत को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा? ये कुल 151 पेज का कुल फैसला था। 51 देखिए कुल 51 पेज का ये फैसला है। 51 पेज में कुल 57 पॉइंट थे, जिसमें 56 और 57 पॉइंट में देखिए जो कोर्ट ने कहा, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि मुख्तार अंसारी की उस समय जो नियंत्रणहीन मनोदशा थी, अति उत्साही कदम था और सबसे कोर्ट ने अपने 56वें पॉइंट में 76वें पॉइंट में ये कहा कि उनका ये दुस्साहस है। तो 3.76वें पॉइंट में कोर्ट ने बहुत इलाबोरेट बताया कि मुख्तार जो उस वक्त जो 20-22 साल के थे, वो नियंत्रणहीन मनोदशा थी उनकी। जी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार थे, व्हील चेयर पे थे, और उनका रिएक्शन क्या था? देखिए रिएक्शन बहुत निर्गुण भाव का था, सर झुकाए हुए थे। हमको लगता है कि वो उस कैमरे में यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख रहे थे। तो उसके बाद जब सजा प्रोनाउंस हुई, उसी को कंसंट्रेट होकर देख रहे थे। बात इतनी बस उन्होंने कहा, जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है, तो उन्होंने कहा हमको आवाज़ मिल रही है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने सजा, ये जो हमने अभी पढ़ के सुनाया, उनको सुनाया और उसके बाद कनेक्शन कट हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा उनको जो के वकील की तरफ से अब क्या कहना था?
देखिए सिन्हा त्रिपाठी जी उस वक्त नहीं थे, उनके जूनियर्स थे। तो सिन्हा त्रिपाठी के का जो सुबह वर्जन आया था वो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि ये जो मामला है उस समय तक उनके पास कोई केस नहीं था। जैसे जिस समय सुबह बहस हुई थी कि सजा के क्वांटम पे, उनके वकील ने कहा कि उस समय तक कोई उनकी आपराधिक इतिहास नहीं था, मतलब ये उनका पहला अपराध था, वो ये कहना चाह रहे थे।